कजरी के बाप का वो राज जो अब तक था सबसे छिपा, आज दारू के नशे में वो खुद अपने मुंह से बयां करने वाला है। गायत्री के सामने उतरेगा नकाब और कजरी की पूरी दुनिया एक झटके में हिल जाएगी। दोस्तों, कैसी तेरी दिलगी की कहानी में इस वक्त इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि दर्शक अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। पहले से ही मेहंदी को लेकर घर में हलचल मची हुई है, क्योंकि कजरी के हाथों में आकाश के नाम की मेहंदी रचने के बाद अब हर कोई यह बातें बनाने लगा है कि शायद कजरी की किस्मत की लकीरों में आकाश का ही नाम लिखा है। सोचने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब कजरी का नाम किसी न किसी वजह से आकाश के साथ जुड़ता नजर आया है। इससे पहले जो अंगूठी गिरी थी वह भी आकाश के नाम की निकली थी और अब मेहंदी भी उसी के हाथों रची गई है। यह देखकर घर के लोग आपस में फुसफुसाने लगे हैं कि आखिर बार बार यह इत्तेफाक कजरी और आकाश के बीच ही क्यों हो रहा है। कहीं सच में तकदीर ने उन दोनों का साथ पहले से ही तय तो नहीं कर रखा। लेकिन इसी बीच कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, जिसने पूरे माहौल को और भी गर्मा दिया है। दरअसल सिद्धार्थ का भाई अब कजरी की पूरी फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। उसे शुरू से ही शक था कि इस परिवार की असलियत कुछ और ही है और यह सब एक बड़ा फ्रॉड हो सकता है। उसका यह शक अब इतना गहरा हो चुका है कि उसने एक बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। उसने चुपके से कजरी के बाप को शराब पिलानी शुरू कर दी है, ताकि नशे की हालत में वह अपने मुंह से खुद ही सारी सच्चाई उगल दें। यह एक ऐसी चाल है जिसका अंजाम अगर सामने आ गया तो कजरी की पूरी दुनिया, उसका रिश्ता और उसका भरोसा सब कुछ एक ही झटके में बिखर सकता है। नशे का असर अब कजरी के बाप पर साफ दिखने लगा है। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी है और उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही है। सिद्धार्थ का भाई बड़े गौर से उन्हें देख रहा है। उसकी नजरों में एक अजीब सी बेसब्री है, मानो उसे यकीन हो चुका हो कि आज इस परिवार का सबसे बड़ा राज खुलकर सामने आ ही जाएगा। वह धीरे धीरे कजरी के बाप से इधर-उधर की बातें पूछते हुए उन्हें और भड़काने की कोशिश करता है, ताकि किसी तरह वह पूरी सच्चाई बयां कर दें। कजरी के बाप बार बार कुछ कहने की कोशिश करते हैं, फिर खुद को रोक लेते हैं, जैसे उनके अंदर कहीं न कहीं यह डर अब भी बचा हो कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ गायत्री को अभी इस पूरे मामले की भनक तक नहीं है। वह अपनी ही दुनिया में मशहूर है, जहां उसे लगता है कि जल्द ही सिद्धार्थ और कजरी की शादी हो जाएगी और उसका सपना पूरा हो जाएगा। मगर उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं कि जिस परिवार से वह अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने का सपना देख रही है, उसकी असलियत कुछ और ही है और आज की रात वह असलियत हमेशा के लिए बेनकाब होने वाली है। सिद्धार्थ के भाई के मन में अब सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह सच बाहर लाना, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह राज क्या है जिसे कजरी का बाप इतने बरसों से इतनी होशियारी से छुपाकर रखे हुए है। क्या सच में इस परिवार की हकीकत उतनी शानदार नहीं है जितनी दिखाई जाती है? क्या नशे में डूबकर कजरी का बाप आज वह सब कुछ बयां कर देगा जिसे सुनकर पूरा घर सन्न रह जाएगा? और सबसे बड़ी बात, जब यह सच गायत्री के सामने आएगा तो क्या वह इसे बर्दाश्त कर पाएगी या फिर उसका गुस्सा कजरी और उसके पूरे परिवार पर टूट पड़ेगा? यह जानने के लिए अब हर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि कहानी में अब हर पल कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। नशे में डूबे कजरी के बाप की आंखों में अब एक अजीब सी बेबसी झलकने लगी है, मानो बरसों से दबाया हुआ बोझ आज उनकी जुबान पर आकर अटक गया हो। सिद्धार्थ का भाई उनके बिल्कुल करीब बैठकर एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, मानो उसे यकीन हो चुका हो कि आज उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। वह बड़े ही शातिर तरीके से कजरी के बाप को और शराब पिलाता जाता है। हर घूंट के साथ उनकी जुबान और ज्यादा खुलती जा रही है और उनके अंदर का डर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। यह देखकर साफ लग रहा है कि आज की रात कजरी की फैमिली के लिए किसी बड़े तूफान से कम नहीं होने वाली। कजरी के बाप बड़बड़ाते हुए कुछ ऐसी बातें कहने लगते हैं जिन्हें सुनकर सिद्धार्थ का भाई चौंक जाता है। वह कहते हैं कि उन्हें यह सब झूठ बोलते बोलते अब थकान होने लगी है, कि हर रोज एक नया नाटक करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यह सुनते ही सिद्धार्थ का भाई और भी सतर्क हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका शक सही साबित होने वाला है। वह और करीब आकर धीरे से पूछता है कि आखिर कौन सा नाटक और किसके लिए यह सब किया जा रहा है। कजरी के बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी आवाज भर्रा जाती है, जैसे उन्हें खुद अपनी ही बातों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। इसी बीच घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे इस माहौल को भांपने लगते हैं
और वहां इकट्ठा होने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता का मिलाजुला भाव है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि आज की रात इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है। कजरी को जब पता चलता है कि उसके पापा नशे की हालत में कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं, तो वह घबराई हुई हालत में तुरंत वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर डर और चिंता दोनों साफ झलक रहे हैं, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसके पापा ने कुछ भी गलत कह दिया तो उनकी पूरी बनी बनाई इज्जत और रुतबा एक ही पल में मिट्टी में मिल सकता है। कजरी अपने पापा को संभालने की कोशिश करती है, बार बार उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में डूबे उसके पापा अब किसी की भी बात सुनने की हालत में नहीं है। सिद्धार्थ का भाई मौके का फायदा उठाते हुए और तेजी से सवाल पूछने लगता है ताकि पूरी बात बाहर आ जाए। तभी कजरी के बाप एक ऐसी बात कह देते हैं जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि असल में वह कोई बड़े और अमीर आदमी नहीं है, बल्कि हकीकत में वह एक साधारण सड़क के भिखारी है, और यह सारी अमीरी, यह सारा रुतबा, सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है। यह सुनते ही कजरी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है, उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। वह यकीन नहीं कर पाती कि जिस जिंदगी को वह अब तक सच मानती आई थी, वह असल में सिर्फ एक झूठा नाटक थी। कजरी के बाप रोते हुए आगे बताते हैं कि उन्होंने यह सारा नाटक सिर्फ इसलिए रचा था ताकि वह अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए अच्छे पैसे कमा सकें, ताकि कजरी को एक अच्छी जिंदगी मिल सके, एक अच्छा घर मिल सके और उसकी शादी भी किसी अच्छे और इज्जतदार परिवार में हो सके। उन्होंने बताया कि यह झूठी अमीरी दिखाने के पीछे उनका मकसद सिर्फ अपनी बेटी को एक बेहतर भविष्य देना था, भले ही इसके लिए उन्हें रोज एक नया झूठ बोलना पड़े। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस परिवार को वह इतने सालों से अमीर और रुतबे वाला समझते आए थे, असल में उसकी हकीकत इतनी अलग और दर्दनाक है। सिद्धार्थ का भाई भी यह सुनकर एक पल के लिए ठिठक जाता है। उसके चेहरे पर जीत की जगह अब एक अजीब सी हैरानी और थोड़ी हमदर्दी के भाव नजर आने लगते हैं, क्योंकि उसे भी यह अंदाजा नहीं था कि सच इतना दर्दभरा निकलेगा। मगर वह जानता है कि अब यह राज सामने आ चुका है और इसे छुपाना अब मुमकिन नहीं रहा। कजरी अपने पापा के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है, उनका हाथ पकड़कर रोते हुए पूछती है कि आखिर उन्होंने यह सब उससे इतने सालों तक क्यों छुपाया। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठने लगते हैं। क्या उसकी अब तक की पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी हुई थी? क्या सिद्धार्थ के साथ उसका रिश्ता भी इसी झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है? और सबसे बड़ी बात, जब यह सच गायत्री के सामने आएगा, तो क्या वह इसे स्वीकार कर पाएगी, या फिर वह अपने बेटे का रिश्ता इस गरीब परिवार से जोड़ने से साफ इनकार कर देगी? यह जानने के लिए अब हर दर्शक की धड़कनें तेज हो चुकी है, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे बड़े और सबसे भावुक मोड़ की तरफ बढ़ चुकी है। कजरी की आंखों से अब आंसुओं की धार रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वह अपने पापा को पकड़े हुए बस यही सोच रही है कि आखिर इतने सालों तक यह झूठ का जाल उसके इर्द गिर्द कैसे बुना जाता रहा और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। कजरी के बाप रोते हुए आगे बताते हैं कि उन्होंने यह सब कुछ बड़े ही सोच समझकर किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सच सामने आ गया तो कोई भी अच्छा और इज्जतदार परिवार उनकी बेटी का रिश्ता स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि रोज रोज अमीरी का नाटक करना, बड़े बड़े कपड़े पहनना और झूठी शान दिखाना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने यह सब सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी बेटी को समाज में वह इज्जत मिले जो शायद उसे सच सामने आने पर कभी न मिल पाती। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक झूठ की कहानी नहीं थी, बल्कि एक बाप के अपनी बेटी के लिए किए गए त्याग की दास्तान थी। मगर इसी बीच सिद्धार्थ का भाई एक कड़ा सवाल पूछ बैठता है। वह जानना चाहता है कि क्या सिद्धार्थ को भी इस झूठ के बारे में कुछ पता है, या फिर उसे भी अंधेरे में रखा गया था। कजरी घबराते हुए साफ कर देती है कि सिद्धार्थ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सारा राज सिर्फ उसके मम्मी पापा के बीच ही सीमित था, और उसे खुद भी आज इस बारे में पहली बार पता चला है। तभी अचानक वहां गायत्री की एंट्री होती है। वह किसी काम से उधर से गुजर रही होती है और इस पूरे माहौल को देखकर वही रुक जाती है। उसकी नज़र कजरी के रोते हुए चेहरे पर पड़ती है और उसके पापा की लड़खड़ाती हालत पर भी। वह हैरानी से पूछती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और इतनी रात को इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। सिद्धार्थ का भाई एक पल के लिए रुकता है। उसके मन में उथल पुथल मची हुई है कि क्या उसे गायत्री को सच बता देना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब उसे कजरी के परिवार की मजबूरी और उनके त्याग का एहसास हो चुका है। मगर गायत्री बार बार जिद करती है कि उसे सच जानना है,
और आखिरकार सिद्धार्थ का भाई हिम्मत जुटाकर उसे पूरी बात बता देता है। वह गायत्री को बताता है कि कजरी का परिवार असल में उतना अमीर नहीं है जितना दिखाया जाता रहा है, बल्कि हकीकत में कजरी के बाप एक सड़क के भिखारी है और यह सारी शानो शौकत सिर्फ एक दिखावा थी। यह सुनते ही गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो जाता है। वह विश्वास ही नहीं कर पाती कि जिस परिवार के साथ वह अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने का सपना देख रही थी, उसकी असलियत इतनी अलग निकलेगी। गायत्री का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत ऐलान कर देती है कि अब सिद्धार्थ और कजरी की शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी, क्योंकि वह अपने बेटे का रिश्ता किसी ऐसे परिवार से नहीं जोड़ सकती जिसने इतने सालों तक उनसे झूठ बोला हो। यह सुनकर कजरी बुरी तरह टूट जाती है। वह गायत्री के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, यह कहते हुए कि यह गलती उसकी नहीं बल्कि उसके पापा की मजबूरी थी और उसे खुद भी इस सच का पता आज ही चला है।